बहुत ट्रेन किया और नारुतो ने इसी बीच जुत्सूस को भी एब्जॉर्ब करना सीख लिया। उसको हर एलिमेंट के बहुत से जुत्सूस आते थे शरिंगान वाली कॉपी एबिलिटी की वजह से, और शरिंगान की ही तरह वो अपने क्या होता अगर नारुतो रिन्नेगान के साथ पैदा हुआ होता। तो कहानी शुरू होती है उस दिन से जब नारुतो पैदा हुआ था। मिनाटो देखता है कि नारुतो के पास अजीब सी पर्पल आईज हैं और उनमें शरिंगान जैसे टोमोइज भी हैं। तभी मिनाटो को वो दिन याद आता है जब जिराया ने उसे नागाटो के बारे में बताया था, और मिनाटो ये भी रियलाइज करता है कि नारुतो रिन्नेगान के साथ पैदा हुआ है और उसे यकीन हो जाता है कि नारुतो ही चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी भी है। तभी वहाँ पे ओबिटो आ जाता है जो कि नारुतो को हॉस्टेज बना लेता है, पर जैसे ही वो नारुतो की तरफ देखता है उसे रिन्नेगान नजर आता है और ये डिस्ट्रैक्शन की वजह से मिनाटो नारुतो को वापस अपने हाथों में ले लेता है और उसके ब्लैंकेट में होते हैं बहुत सारे पेपर बॉम्ब्स। लेकिन मिनाटो भी तो स्पीड डीमन था, वो नारुतो को बचा लेता है, पर कुशिना को लेकर के ओबिटो गायब हो जाता है और उसके अंदर से नाइन टेल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जब मिनाटो नाइन टेल्स को रोकने जाता है उसे ओबिटो इंटरसेप्ट कर लेता है और दोनों की फाइट कैनन जैसी शुरू हो जाती है और बहुत जल्दी मिनाटो उसे भागने पे भी मजबूर कर देता है। फिर मिनाटो नाइन टेल्स को नारुतो के अंदर सील करने की भी प्रोसेस शुरू कर देता है। जैसे ही कुरामा नारुतो को देखता है तो वो देखता रह जाता है। उसे नारुतो के अंदर से हागुरोमो का चक्रा भी फील होता है। फिर वो मिनाटो से बोलता है कि मुझे इसी लड़के के अंदर सील कर दे, और मिनाटो रिपर दैट सील का यूज करके पूरा कुरामा नारुतो के अंदर सील कर देता है। जब हिरुजन आता है तो नारुतो के बगल में एक स्क्रोल में मिनाटो ने सब कुछ लिखा हुआ होता है। हिरुजन नारुतो को विलेज में लेकर के जाता है और वहाँ काउंसिल मीटिंग होती है, और इस बार हिरुजन ये डिसाइड करता है कि नारुतो हिरुजन के साथ रहेगा, और जाते जाते वो डांजो को धमकी भी दे करके जाता है कि अगर चालाकी करेगा तो टोबिरामा सेंसे के पास भेज दूंगा। यहाँ से हिरुजन नारुतो को कोनोहामारू के पेरेंट्स के पास सौंप देता है जो नारुतो का ध्यान रखते हैं, और नारुतो ने भी अपनी पावर्स दिखाना शुरू कर दी थी। उसे कुछ भी चाहिए होता था तो वो चीज खुद उड़ करके नारुतो के पास आ जाती थी रिन्नेगान की ग्रेविटी पावर्स की वजह से। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और 5 साल का होते होते नारुतो उड़ना भी सीख जाता है, और अब उसके पास एक भाई भी था जो था कोनोहामारू। तो नारुतो अपने पेरेंट्स से भी ट्रेन करने को बोलता है। वो दोनों ऑनबू में थे तो उनके पास टाइम थोड़ा कम होता था, पर वो फिर भी टाइम निकाल के नारुतो को ताइजुत्सु सिखाना शुरू कर देते हैं, और नारुतो बहुत जल्दी चीजें सीखने भी लगता है रिन्नेगान की वजह से। नारुतो के पास थी फोटोग्राफिक मेमोरी, तो वो सब कुछ फट से सीख जाता था, और क्योंकि इस बार नारुतो के पास रिन्नेगान था तो हिरुजन ने नारुतो की हेरिटेज को भी नहीं छुपाया था। टारगेट तो वो रिन्नेगान की वजह से बन ही गया था, तो फोर्थ होकागे का बेटा होना उसके लिए ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं बनाता उसे। अब नारुतो ताइजुत्सु में अपनी उड़ने वाली एबिलिटी को भी मिक्स कर देता है, जिससे उसे एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिलती है। अब एक दिन नारुतो देखता है कि क्लाउड शिनोबी हिनाटा को लेकर कहीं जा रहा था, तो नारुतो उड़ता हुआ उसे इंटरसेप्ट करता है। वो क्लाउड शिनोबी बोलता है कि भाई बहुत बढ़िया, ब्याकुगान के साथ एक रिन्नेगान भी हाथ लग गया है। लेकिन नारुतो एक हाथ आगे करता है और हिनाटा उड़ते हुए उसके पास आ जाती है। वो क्लाउड शिनोबी देखता रह जाता है। फिर नारुतो फुल पावर शिनरा टेंसे उसके ऊपर यूज करता है, और वो क्लाउड शिनोबी जोर से एक पेड़ पे टकराता है और बेहोश हो जाता है। नारुतो उसे और हिनाटा दोनों को लेकर के उड़ता हुआ हिरुजन के ऑफिस पहुंच जाता है, और वहाँ दोनों को सौंप करके अपने घर चला जाता है। हिरुजन काउंसिल को सारी बात बताता है, और विलेज में भी ये बात आग की तरह फैल जाती है, और क्योंकि वो एम्बेसिडर इस बार जिंदा पकड़ा गया था तो इस बार हिजाशी की भी जान बच जाती है, और क्लाउड विलेज को भी ह्यूगा क्लैन को ढेर सारे पैसे देने पड़ते हैं। अब ऐसे ही एक दिन नारुतो के पेरेंट्स जो कि ऑनबू में थे वो विलेज के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देते हैं, और नारुतो बहुत दुखी होता है, और अब वो अपनी ट्रेनिंग भी बढ़ा देता है। एक दिन वो ट्रेन कर रहा था और उसे शिसुई और इताची मिलते हैं। वहाँ उन दोनों को ये पता चलता है कि नारुतो के रिन्नेगान में शरिंगान की भी एबिलिटीज हैं, और वो ये बात हिरुजन को भी बताते हैं। और अब हिरुजन भी नारुतो को ट्रेन करने के लिए ककाशी से बोलता है। अब ककाशी से नारुतो मिलता है और उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। नारुतो के पेरेंट्स तो उसे हल्के हाथ से थोड़ा ट्रेन कर रहे थे, लेकिन ककाशी नहीं। एक बार जब ककाशी नारुतो से स्पार कर रहा होता है तो वो फ्लो में नारुतो को थोड़ा ज्यादा तेज पंच मार देता है, और नारुतो सबकॉन्शियसली आशुरापात की हार्डनिंग एबिलिटी यूज कर लेता है, और ककाशी के ही हाथ में बहुत जोर से लग जाती है। और ककाशी भी इसी कंक्लूजन पे आता है कि जरूर ये कोई रिन्नेगान की एबिलिटी होगी। ककाशी ने नारुतो को बहुत ट्रेन किया, और नारुतो ने इसी बीच जुत्सूस को भी एब्जॉर्ब करना सीख लिया। उसको हर एलिमेंट के बहुत से जुत्सूस आते थे शरिंगान वाली कॉपी एबिलिटी की वजह से, और शरिंगान की ही तरह वो अपने रिन्नेगान की मदद से गेंजुत्सूस भी कास्ट कर सकता था, और इस फील्ड में उसने ककाशी को तक पीछे छोड़ दिया था। अब टाइम था एकेडमी में जाने का, जहाँ नारुतो पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देता है। वो सास्के को भी देख के पहचान जाता है कि ये तो इताची का भाई है। इताची नारुतो को सिर्फ एक बार ही मिला था, पर नारुतो को ये लगा उससे मिल गया कि बड़ा चिल बंदा है, तो उसे ये लगा कि सास्के भी वैसा ही होगा। और पहली इस पार में नारुतो सास्के को हरा भी देता है, उसे हवा में उड़ा करके। इरुका बोलता है कि भाई तमीज से फाइट करो, तो नारुतो सास्के को एक फ्री हिट देता है। अब सास्के को तो पता नहीं था नारुतो की स्टील बॉडी वाली एबिलिटी के बारे में, तो भाई जैसे ही सास्के
नरूटो को पंच करता है उसी के हाथ में लग जाती है और सास्के की बड़ी बेइज्जती होती है और सब लोग नरूटो के पावर्स को देख के हैरान रह जाते हैं। इधर एकेडमी में नरूटो को हिनाटा भी मिलती है जिससे नरूटो उसका हालचाल पूछता है और वो लाल होकर के गिर जाती है। नरूटो जाकर के शिकामारू और चोजी के साथ बैठ जाता है और एक दिन उचिया मैसेकर भी हो जाता है और नरूटो को लगता है कि भाई इताची तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, पर वो इस पे ज्यादा सोचता नहीं है। अब एक दिन ककाशी नरूटो के सामने पाकुन को समन करता है, तब नरूटो भी समनिंग जुत्सु ट्राई कर लेता है ऐसे ही और एक बड़ा सा 3-हेडेड डॉग समन कर लेता है। फिर दोबारा ट्राई करता है तो नरूटो 3-4 और ऐसे क्रीचर्स को समन कर लेता है। ककाशी उसे ऐसे ही ट्रेन करता रहता है, लेकिन अब वो नरूटो को गाय के पास ले जाता है और गाय भी हैरान था नरूटो की एंड्योरेंस को देख करके और वो नरूटो का थाईजुत्सु और ज्यादा रिफाइन कर देता है। नरूटो ली और नेजी से एक साथ थाईजुत्सु ओनली फाइट करता है और दोनों को बड़े आराम से हरा देता है और अब फाइनली नरूटो भी ग्रेजुएट हो जाता है और उसके टीममेट्स होता है हिनाटा और शिनो और उसकी सेंसे होती है कुरेनाई और इनको इनका पहला मिशन भी मिल जाता है पत्ते साफ करने का। दूसरा मिशन भी मिलता है इनको पुताई करने का और ऐसा ही 1 महीना चलते रहता है। नरूटो हिरोजन से बोलता है कि भाई एक असली मिशन देना हमको, तब इन्हें लैंड ऑफ वेव्स वाला मिशन मिलता है। ये मिशन कैनन जैसा ही जा रहा होता है। डीवन ब्रदर्स को शिनो इंसेक्ट से संभाल लेता है और टीम कुरेनाई वैसे ही आगे बढ़ते रहती है। थोड़ा आगे चल के कुरेनाई अचानक से सबको डक करने को बोलती है। सब झुक जाते हैं नरूटो को छोड़ के। नरूटो जाबुजा की स्वॉर्ड को हाथ में कैच कर लेता है और जाबुजा भी पहचान जाता है कि ये कौन है। नरूटो के बारे में दुनिया में लगभग सभी को पता था, पर कुरेनाई बोलती है कि तू हट, जाबुजा को मैं देखती हूँ और जाबुजा कुरेनाई की बहुत ज्यादा सुताई करता है। फाइनली नरूटो इंटरवीन करता है और अब बारी थी उसकी और जाबुजा की फाइट की। जाबुजा हिडन मिसजुत्सु यूज करता है। उसके बाद वो नरूटो के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है जिससे नरूटो डॉज नहीं करता और जब जाबुजा की स्वॉर्ड नरूटो को लगती है तो ऐसा लगता है कि वो एक लोहे के स्लैब में टकराई है। फिर नरूटो जाबुजा की स्वॉर्ड को जाबुजा के गले में मोड़ के नेकलेस की तरह उसके ऊपर टांग देता है और जाबुजा को एहसास हो जाता है कि उसने बहुत गलत जगह पंगा ले लिया है। वो हाकू को बुलाता है और कुरेनाई से बोलता है हमें जाने दो, हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। कुरेनाई बोलती है ठीक है और जाबुजा नरूटो से बोलता है स्वॉर्ड तो ठीक कर दे, तो नरूटो उसकी स्वॉर्ड दोबारा सीधी कर देता है और जाबुजा उन्हें गाटो के बारे में भी सब कुछ बता देता है। फिर टीम कुरेनाई वेव में पहुंच जाती है जहाँ नरूटो के मन में खुद से एक जुत्सु आता है, क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स, जिसका यूज करके नरूटो एक बड़ा सा ब्रिज बना देता है। इधर जाबुजा और हाकू भी गाटो को सब बता देते हैं और गाटो अपने लोगों से जाबुजा की फाइल निपटाने को बोलता है, पर जाबुजा और हाकू मिलकर गाटो और उसके लोगों की फाइल निपटा देते हैं। अब नरूटो के कारनामों की खबर सब जगह फैलने लगती है और उसे आम लोग भगवान का दर्जा देने लगते हैं। वेव में उसने लोगों के रहने के लिए बहुत सारे घर भी बना दिए थे और इन सब चीजों के बाद टीम कुरेनाई वापस कोनोहा चली जाती है। कोनोहा आकर के नरूटो ये देखता है कि कोनोहामारू को किसी ने गले से उठाया हुआ है और उसे देखकर नरूटो कानकुरो की बहुत ज्यादा सुताई करता है। शिनो और हिनाटा उसे रोकते हैं, तब जाके वो रुकता है, थोड़ा शांत होता है। फिर गारा आ जाता है और टेमारी और कानकुरो को वहाँ से ले जाता है और अब बारी थी चूनिन एग्जाम्स की। पहला रिटन टेस्ट बहुत आराम से पूरा वैसा ही होता है जैसा कैनन में होता है। के बाद बारी आती है फॉरेस्ट ऑफ डेथ वाले पार्ट की, जहाँ नरूटो बड़े आराम से 3-4 स्क्रोल्स अपने पास इकट्ठे कर लेता है और जाने लगता है टावर की तरफ। तभी उसे कुछ सेंस होता है। वो हिनाटा और शिनो को उधर ही छोड़ करके देखने जाता है कि क्या चल रहा है। वहाँ नरूटो देखता है कि ओरोचिमारू सास्के को लव बाइट देने ही वाला था, लेकिन तभी ओरोचिमारू को एक इनविजिबल फोर्स पीछे धकेल देती है और ओरोचिमारू के सामने खड़ा होता है नरूटो। ओरोचिमारू बोलता है बढ़िया है, रिन्नेगान भी मिल जाएगा लगे हाथ, पर नरूटो ओरोचिमारू को गेंजुत्सु में ट्रैप करके पैरालाइज कर देता है और बोलता है कि भाई तेरी औकात से बाहर है ये दोनों आइस, और ओरोचिमारू को स्टेप भी कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी ओरोचिमारू अपना मुंह फाड़ के एक दूसरा ओरोचिमारू उसके अंदर से निकाल देता है और वहाँ से भाग जाता है और नरूटो टीम 7 और अपनी टीम के साथ टावर में चला जाता है, जहाँ 3 दिन बाद प्रिलिमिनरी राउंड्स होने वाले थे। नरूटो ककाशी और हिरुzen को भी सारी बातें बताता है और ओरोचिमारू का नाम सुनकर हिरुzen सीरियस हो जाता है और वो भी बहुत हैरान था कि नरूटो ने उसे भागने पे मजबूर कर दिया और वो बहुत ज्यादा प्राउड भी फील करता है। और अब ऐसे ही दिन आ जाता है प्रिलिमिनरी राउंड्स का, जिसमें सारी फाइट्स कैनन की तरह होती हैं। बस नरूटो कीबा को बहुत ज्यादा आराम से हरा देता है और सास्के भी अपने अपोनेंट को हरा देता है बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि इस बार उसे कर्स मार्क को सप्रेस नहीं करना पड़ रहा था। हिनाटा के साथ भी नेजी ज्यादा ब्रूटल नहीं होता क्योंकि हिजाशी तो जिंदा था, तो अब 1 महीना सबको ट्रेन करने के लिए मिलता है और हिरुzen नरूटो को जिराया से मिलवाता है और बोलता है कि ये तेरे को 1 महीना ट्रेन करेगा। जिराया और नरूटो एक ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं और जिराया नरूटो को टोट समन करके दिखाता है। नरूटो भी उसे अपने क्रीचर समन करके दिखाता है और जिराया का मुंह खुला का खुला रह जाता है, पर वो फिर भी नरूटो को एक टोट समनर बना देता है और नरूटो पहली बार में ही कामाबुंटा को भी समन कर देता है। अब जिराया भी नरूटो से स्पार करता है और नरूटो को जिराया नहीं हरा पाता क्योंकि देखो लगती नरूटो का है नहीं, उल्टा जो नरूटो को मारता है उसी को लग जाती है। अब फाइट आती है निंजुत्सु के ऊपर, तो नरूटो जिराया के सारे जुत्सुस को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिराया को ये रियलाइज होता है कि नरूटो इस वक्त आराम से दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी हो सकता है, लेकिन जिराया को अभी नागाटो और ओबिटो के बारे में पता नहीं था। जिराया नरूटो को रसेंगान सिखाता है जिसे नरूटो शाम तक ही सीख लेता है और अब जिराया के पास
नारुतो को सिखाने के लिए कुछ नहीं बचता था। तो वो गाय सेंसे को वहाँ बुलाता है और कहता है कि इसे बस तेरी ही जरूरत है। गाय नारुतो को फिजिकली और ज्यादा कैपेबल बनाने पे ध्यान देता है और वो नारुतो को ली की कंडीशन के बारे में भी बताता है, जिस पर नारुतो बोलता है कि अरे पहले क्यों नहीं बताया तुमने। वो ली के पास जाता है और किंग ऑफ हेल का यूज करके वो ली को नया जैसा बना देता है और दोनों गाय और ली नारुतो को पावर ऑफ यूथ देते हैं और नारुतो को भी समझ आती है हार्डवर्क और फिजिकल स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस और वो पूरा महीना गाय और ली के साथ ही फिजिकली ट्रेन करता है बिना किसी चाक्रा को यूज किए। और अब दिन आ गया था फाइनल राउंड्स का, जिसमें नारुतो की पहली फाइट होती है नेजी के साथ और इसमें डिस्क्राइब करने लायक कुछ भी नहीं होता। बड़े आराम से नारुतो नेजी को हरा देता है। बाकी फाइट्स भी कैनन जैसी होती है और कोनोहा क्रश भी कैनन की ही तरह शुरू हो जाता है और सासुके गारा के पीछे चला जाता है। नारुतो सारे रिन्नेगान समन्स को समन करता है और उन्हें कोनोहा में ही छोड़ देता है वहाँ फाइट करने के लिए और गारा के पास खुद भी पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचने से पहले नाइन टेल्स भी नारुतो से थोड़ी बात करता है और उसे समझाता है सिचुएशन के बारे में और उसे बोलता है कि गारा को बस नींद से उठा देना, तेरा काम हो जाएगा। और नारुतो ऐसा ही करता है, जिसके बाद नारुतो वापस हिरुzen के पास आ जाता है और देखता है कि ओरोचिमारू भाग रहा था साउंड 4 के साथ और हिरुzen मर चुका था। इसको देख करके नारुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके अंदर से क्यूबी का चाकरा भी रेडिएट होने लगता है। वो एक एक करके सभी साउंड 4 के शिनोबीज की फाइल निपटाने लगता है और लास्ट में बच जाता है सिर्फ ओरोचिमारू। तभी काबुटो ओरोचिमारू के सामने आ जाता है, जिसके सर के आर पार नारुतो एक चाकरा रोड मार देता है और अब ओरोचिमारू गिड़गिड़ाने लगता है नारुतो के सामने और नारुतो ओरोचिमारू की सोल को रिन्नेगान यूज करके उसकी बॉडी से अब्सॉर्ब कर लेता है और ओरोचिमारू का चैप्टर इधर ही क्लोज हो जाता है। अब नारुतो के ऊपर से भी गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है और नारुतो कोनोहामारू के पास जाके उसे भी दिलासा देता है। नारुतो के समन्स की वजह से कोनोहा को कोई भी डैमेज नहीं हुआ था और अब नारुतो भी एक तरह से कोनोहा में हीरो बन जाता है। अब 2 दिन बाद नारुतो से मिलने जिराया आता है और वो नारुतो को अपने साथ मिशन पे चलने को बोलता है सुनाडे को वापस कोनोहा में लाने के लिए और दोनों की जर्नी शुरू हो जाती है और वो सुनाडे को ढूंढ भी लेते हैं। और इस बार सुनाडे को नारुतो के बारे में पहले से ही सब कुछ पता होता है। जैसा कि मैंने बताया था, नारुतो पूरी दुनिया में फेमस है। इस बार इस स्टोरी में इताची और किसामे भी नहीं आते भी तो उन्होंने वैसे भी शहीद ही होना था, तो क्या फायदा। खैर वापिस स्टोरी पे आते हैं। सुनाडे के पास मना करने का कोई रीजन था नहीं और वो फिर भी होकागे नहीं बनना चाहती थी। तभी वहाँ पे पेन आ जाता है और जिराया बोलता है याहिको तेरे पास नागाटो की आइस कहाँ से आई और कोनान कहाँ है। तभी कोनान भी वहाँ जाती है। देवाबाद बोलता है पेन और नारुतो पे पेन की बॉडीज और कोनान अटैक कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें मेरे वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। मेरे सिर्फ 18% व्यूअर्स ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। इसके अलावा एफिलिएट लिंक्स भी जरूर यूज करना। फ्लिपकार्ट से अगर तुम्हें कुछ भी लेना हो तो मेरे टैग किए हुए किसी भी प्रोडक्ट से तुम फ्लिपकार्ट पे चले जाओ और वहाँ से तुम जो मर्जी ले लो। तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत उससे कमीशन मिल जाएगा। अब स्टोरी पे वापस आते हैं। नारुतो भी बड़े आराम से पेन से लड़ने लगता है और बताता है कि ये सब सिर्फ पेन के पार्ट्स हैं और असली नागाटो कहीं पे छुप करके इन्हें कंट्रोल कर रहा है आसपास से ही। जिराया शिजुने को यहाँ से जाने को बोलता है और सुनाडे कोनान से लड़ने लगती है और जिराया नारुतो से बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम दे। जिराया को सेज मोड में जाना था ना। नारुतो 6 पाथ से लड़ने लगता है और नागाटो को समझ आता है कि नारुतो से हर मामले में सुपीरियर है। उसका रिन्नेगान ज्यादा एडवांस है, उसके पास चाकरा बहुत ज्यादा है और वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी है। इसके अलावा ली और गाय की वजह से नारुतो बहुत ज्यादा तेज और स्ट्रॉन्ग भी हो चुका था और नागाटो के पास भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, तो वो इवन आउट कर देता है चीजों को। तभी नारुतो ने जो कुछ पार्ट्स को डिस्ट्रॉय किया हुआ था वो भी वापस आ जाते हैं। जिराया भी इतने में आ जाता है सेज मोड में। नारुतो और वो मिल करके नागाटो के सारे पार्ट्स को हरा देते हैं और जिराया चाकरा रोड से सेंस कर लेता है नागाटो की असली लोकेशन को और वो तीनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। कोनान भी जल्दी से नागाटो के पास पहुँच जाती है। इधर नागाटो के ऊपर नारुतो टोकनो जुत्सु यूज करता है और वो अपनी लाइफ फोर्स सुनाडे के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जो कि कोनान से लड़ने की वजह से 110 साल की बुढ़िया जैसी लगने लगी थी। वो भी रिस्टोर हो जाती है नागाटो के चक्रा की वजह से। नागाटो भी यहाँ पे मर जाता है। नागाटो की बॉडी लेकर के कोनान जा रही होती है पर ओबिटो कोनान को मार के नागाटो के रिन्नेगान ले लेता है। इधर नारुतो, जिराया, सुनाडे और शिजुने भी कोनोहा के लिए निकल जाते हैं। नारुतो जिराया से पूछता है कि वो क्या था जो तूने वहाँ यूज किया और जिराया बोलता है कि ये सेज मोड था, तुझे भी सीखना है क्या। तो नारुतो बोलता है नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं दिखना चाहता। तभी उधर उन्हें इताची मिलता है जो उनको सारी बातें सच सच बता देता है और नारुतो बोलता है कि मुझे तो पता ही था कि तू ऐसा आदमी नहीं है और नारुतो उसे उसकी इलनेस से हील भी कर देता है, जिसे देखकर सुनाडे भी काफी इंप्रेस हो जाती है और बोलती है कि इतना जल्दी इतना अच्छे से तो मैं भी हील नहीं कर पाती। नारुतो बताता है कि किंग ऑफ हेल है रिन्नेगान की एबिलिटी और इताची भी जिराया के लिए स्पाइंग करना शुरू कर देता है कात्सुकी के ऊपर। अब अपनी टोली कोनोहा में पहुंच जाती है। नारुतो सीधा कोनोहामारू से मिलता है जाकर के और अब वो टीम गाय के साथ ट्रेन करने चला जाता है। वो चाकरा रॉड्स भी दिखाता है टेंटेन को और टेंटेन उसे थोड़े बहुत वेपन्स यूज करना भी सिखा देती है। नारुतो भी क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करके बहुत सारे वेपन्स बनाता है टेंटेन को देने के लिए। उधर सासुके भी जिराया से ट्रेन करने को बोलता है और जिराया उसे ट्रेन करने के लिए मान जाता है और यहाँ से सासुके की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा
एक्सपोनेंशियल हो जाती है। नरूटो भी सुनाडे से बोलता है कि मुझे अपना वाला पंच सिखा, और सुनाडे हैरान थी क्योंकि नरूटो का चाक्रा कंट्रोल उससे भी ज्यादा बढ़िया था। यहाँ तक कि नरूटो के पास परफेक्ट चाक्रा कंट्रोल था। थोड़ी देर ट्रायल एंड एरर के बाद वो भी सीख जाता है वाला पंच। अब ट्रेनिंग ट्रिप का भी टाइम आ जाता है और इस बार नरूटो गाय और ली के साथ कोनोहा में ही ट्रेन करने का डिसाइड करता है। सास्के भी जिराय के साथ ट्रेन करने को डिसाइड करता है और नरूटो को गामामारू भी बुलाता है माउंट व्यूबोकू में, और वो खुद नरूटो को सेज मोड सिखाता है जो नरूटो एक ही बार में सीख लेता है। कुरामा भी गामामारू से बात करता है और गामामारू नरूटो को उसकी सील की भी देता है, और ऐसे ही नरूटो केसीएम भी अटेन कर लेता है। नरूटो कुछ टाइम वहीं रह करके केसीएम और सेज मोड को परफेक्ट करने का डिसाइड करता है। इसी बीच वो रसन शूरिकेन भी सीख जाता है और गामामारू नरूटो से बोलता है कि दुनिया में बहुत ज्यादा वायलेंस है। पहले तेरे एंसेस्टर ने पीस को एस्टेब्लिश किया था और अब तेरी बारी है दुनिया में पीस एस्टेब्लिश करने की। नरूटो भी अब 4 साल तक पूरी दुनिया में घूमने लगता है। कभी उसे कहीं होमलेस लोग दिखते थे तो नरूटो क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करके उनके लिए घर वगैरह बना देता था। कभी कोई उसे बीमार या घायल दिखता था तो नरूटो उसे हील कर देता था। बोले तो नरूटो पूरी दुनिया में घूम घूम कर लोगों का भला करने लगा था और पूरी दुनिया में लोग नरूटो का नाम जानने लगे थे। नरूटो को इताची भी मिलता है जिसे लगता था कि नरूटो मांगेक्यो शारिंगन की भी एबिलिटीज यूज कर सकता है, तो वो नरूटो को सुसानो एक्टिवेट कराने की कोशिश करता है और नरूटो सक्सेसफुली ऐसा कर भी लेता है। वो सुसानो तो एक्टिवेट कर ही लेता है, साथ ही में वो मांगेक्यो शारिंगन वाले गेंजुत्सुस भी यूज करना सीख जाता है और उसका गेंजुत्सु इताची से भी अच्छा हो जाता है। और इधर नरूटो को उसके रिन्नेगान की यूनिक एबिलिटी के बारे में भी पता चलता है जो कि थी रीजनरेशन। नरूटो किसी भी चीज से हील कर सकता था। उसकी रीजनरेशन एबिलिटी यहाँ कैनन से भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। उधर सास्के भी जिराय के साथ ट्रेन करते करते एक एस रैंक शिनोबी बन चुका था और ककाशी ने भी अपनी ट्रेनिंग काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। पूरा कोनोहा मिल करके अकात्सुकी से लड़ने के लिए ट्रेन कर रहा था। सुनाडे ने भी इनो साकुरा और हिनाटा को ट्रेन करना शुरू कर दिया था और वो लोग काफी अच्छे से ट्रेन करने लगे थे। इनमें से साकुरा सबसे अच्छी फाइटर बन चुकी थी और सबसे अच्छी हीलर थी हिनाटा, क्योंकि वो ब्याकुगान की मदद से देख सकती थी कि दिक्कत कहाँ आ रही है। और ऐसे ही 4 साल का टाइम स्किप खत्म हो जाता है। अब ओबिटो भी बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गया था तो वो खुद ही सारे टेलविस कलेक्ट करने लगता है और वो ऐसा कर भी लेता है और वो 9 टेल्स का चाकरा कहीं से भी नहीं ढूंढ पाता। फिर एक दिन ज़ेत्सु उसे टेक ओवर कर लेता है और जो नागाटो की एक रिन्नेगान उसने अपने अंदर इम्प्लांट करी थी उसकी मदद से वो मादरा को रिवाइव करा देता है और ओबिटो वहाँ से जिंदा बच जाता है और एक रिन्नेगान लेकर के वो कामुई डायमेंशन में भाग जाता है इताची को भी अपने साथ लेकर के, और इताची को वो सारी कहानी बता देता है अपनी कि कैसे उसे मादरा मिला, कैसे उसे ज़ेत्सु मिला, ये सब, और अपनी आय भी इताची से अमातेरासु यूज करके डिस्ट्रॉय करवा देता है। फिर ओबिटो इताची को वहाँ से कामुई करके कोनोहा भेज देता है और ओबिटो की भी फाइल यहीं पे निपट जाती है। अब इताची कोनोहा आकर के जिराय को सब बता देता है और जिराय सास्के को सब कुछ बता देता है और सास्के रियलाइज करता है कि इताची हमेशा से बहुत अच्छा आदमी था और वो भी अब मांगेक्यो शारिंगन अवेकन कर लेता है। अब ये दोनों मिल करके डांजो को भी निपटाते हैं और सुनाडे दोनों की आईज आपस में एक्सचेंज करके दोनों को इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन दे देती है और अब सब लोग मादरा के आने का इंतजार करने लगते हैं कोनोहा में। लेकिन मादरा के पास पहले से ही 9 टेल्स का थोड़ा बहुत चाकरा कहीं पे रखा हुआ था जिसे वो यूज करता है और 10 टेल्स को अवेकन कर देता है और उसका जिंचुरी की भी बच जाता है और अब वो खुद जाता है कोनोहा की तरफ, क्योंकि देखो मादरा भी थोड़ा बहुत एक्शन चाहता था इन्फिनिट सुकियोमी से पहले, इसीलिए वो कोनोहा की तरफ जाने लगता है। अपने साथ वो अकात्सुकी को भी लेकर के जाता है, लेकिन उन्हें कोनोहा तक पहुंचने से पहले ही कोनोहा के लोग इंटरसेप्ट कर लेते हैं। इताची, सास्के और नरूटो लड़ने वाले थे मादरा से और बाकी के लोग बाकी की अकात्सुकी को निपटाएंगे। हागुरोमा भी नरूटो के माइंडस्केप में आता है और नरूटो को सारी पावर्स दे देता है और वो नरूटो को सन एंड मून सील भी दे देता है। हागुरोमा उसे ये भी बताता है कि ज़ेत्सु का मिशन है काग्यो को रिवाइव करना। देख, पहले तो उसे ऐसा करने ही मत देना, और बाई चांस उसने ऐसा कर भी लिया तो ये जो तेरे हाथ में दोनों सील्स हैं, इनसे बस तुझे काग्यो को टच करना है, वो खुद सील हो जाएगी। नरूटो ऐसा चाहता था कि वो काग्यो को रिवाइव ही ना होने दे। अब नरूटो 10 टेल सेंचुरी की मादरा से फाइट करने लगता है और सास्के और इताची उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नरूटो और मादरा थाईजुत्सु फाइट शुरू करते हैं और दोनों काफी हद तक इवन थे, लेकिन नरूटो के पास स्लाइट एडवांटेज था। सास्के और इताची भी बीच बीच में मादरा को थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं तो नरूटो का लोड थोड़ा बहुत कम हो जाता है। अब मादरा अपना सुसानो एक्टिवेट करता है और नरूटो भी कुरामा के ऊपर अपना सुसानो स्टैक कर लेता है और अभी तक तो कोनोहा के बाकी लोगों ने अकात्सुकी की भी फाइल निपटा दी थी। नरूटो चुपके से इताची को बोलता है कि ज़ेत्सु को अमातेरासु से जला देना और उसका कोई भी हिस्सा पीछे नहीं रहना चाहिए, और इताची ऐसा कर भी देता है। अब टेल्ड बीस्ट भी मादरा के अंदर रिबेल करने लगते हैं और नरूटो उन्हें मादरा के अंदर से मौका देख करके निकाल भी लेता है और मादरा वापस से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। अब नरूटो उसे टोकनो जुत्सु का एक डोज देता है और मादरा का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है और नरूटो मादरा से वादा करता है कि वो दुनिया में पीस एस्टेब्लिश करके रहेगा और मादरा एक स्माइल के साथ दुनिया को छोड़कर जाता है। तो भाई लोगों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में मेरा रेंट सुनने के बाद भी तुमने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर ही लो, और हाँ, एफिलिएट लिंक्स जरूर यूज करना।